तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इनके ऑब्जेक्टिव को जानना चाहते हैं तो इससे जो है कि वीडियो के साथ जुड़ जाइए। और इस चैप्टर के अंतर्गत में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी को जो है कि बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी चलिए पहला क्वेश्चन है कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? और इसमें से देखिए 4 को ऑप्शन है विक्टर एमेनुएल, ऑप्शन बी में है गैरिबोल्डी और मेजनी, ऑप्शन सी है काउंट काबूर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। कौन होगा? इनमें सभी। ऑप्शन डी। अब हम जो है कि अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। एक एक करके जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दी गई है सभी का जो है कि लाइव होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेजनी है, हिटलर है, बिस्मार्क है, विलियम प्रथम है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिस्मार्क। इसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन देंगे उसके बाद आंसर बताना है। 1789, 1804, 1871, 1817। 1789 ए। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। जर्मनी। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। कोसुत का संबंध किस देश से है? 4 ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, हंगरी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो बोलो। मेजनी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला ऑब्जेक्टिव, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट, जालवेरिन। कार्बोनरी। ऑप्शन आपको हो गया बी, कार्बोनरी। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, लौसने सम्मेलन। लौसने सम्मेलन डी। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन होगा? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 1815, 1818, 1820, 1848। 1815 ए। ऑप्शन ए। ए। अगले हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। प्रधानमंत्री। ऑप्शन
सी। अब है कि जिब्बेलिन संबंधित है, व्यापार तो 4 गो ऑप्शन है, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। व्यापारियों की तो 13 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा? बी। होगा बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871 कब हुई थी? 1871। ऑप्शन डी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबोल्डी, मेजनी। बिस्मार्क। चार्ल्स बिस्मार्क, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। इसमें देखिए, बिस्मार्क है, मेजनी है, काबूर है, गैरिबोल्डी है। बिस्मार्क ए। ये हो गया, क्योंकि इसका योगदान किसमें था? जर्मनी के एकीकरण में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, क्योंकि इसका संबंध इसके एकीकरण से नहीं था। अगला ऑब्जेक्टिव है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रिया, पर्सा। ऑस्ट्रिया सी। ऑप्शन सी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबोल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। बिस्मार्क। ऑप्शन डी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज, अधिनायकवाद। कौन सा सही ऑप्शन होगा? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। कौन था? समाज ऑप्शन डी। गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। नाविक डी। ऑप्शन डी, नाविक था। अब देखो, यंग यानी युवा, युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबोल्डी ने। मेजनी ने। ऑप्शन बी, मेजनी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो किसे कहा गया है? तुर्की को, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। और देखो, एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? चीन को कहा जाता था। किसको? चीन को। अब देखो, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। ऑप्शन डी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यूनान। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। यूरोप महादेश। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सी, यूरोप। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो, जारशाही। बुर्बो राजवंश। इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा? सी। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। कहाँ हुई थी? सेडान में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ।
क्या था? कूटनीतिज्ञ। ये कूटनीतिज्ञ थे। और रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तुर्की। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? किसका था? बुर्बो राजवंश। ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमानोव। बुर्बो। ऑप्शन सी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। इंग्लैंड। ऑप्शन डी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। रूस ने। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। किसकी हुई थी? तुर्की की। तुर्की की। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4। 3। ऑप्शन सी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। किसको कहा जाता है? अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। इटली में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। कौन सा ऑप्शन होगा? जर्मनी होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? जर्मनी। अगला ऑब्जेक्टिव, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। 1810 में। ऑप्शन ए 1810। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801, 1804। किसमें? 1804। ऑप्शन डी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। किसके द्वारा? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। तो देखो, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? पर्सा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, नेपोल्स की। ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन सी। पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या हो गया? 43 का डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो कि ऑप्शन आपको ए ए में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। अगला ऑब्जेक्टिव, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किसके द्वारा? की संधि द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या हो गया? डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण,
धर्म सुधार आंदोलन, गोरखपुर क्रांति, फ्रांस की क्रांति। पुनर्जागरण। ऑप्शन ए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेरेंट संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। राइन संघ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से इसका जो दूसरा चैप्टर है उसका भी ऑब्जेक्टिव आएगा। यानी एक तरफ से क्लास 10th का जो भी विषय है सभी का ऑब्जेक्टिव जो है कि लाइव जो है कि रेगुलर हो रहा है। आप लोग जो है कि प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं।